जबरदस्त सर, इतने तो पैसे जे उत्थे चले जाते थे, वो थोड़ा सा IMF का जो है वो जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो कम हो जाता। 2,25,000 अमरीकी, बरतानवी, जर्मन और इंडियन फौजी इसराइल पहुंच गए। पहुंच गए ओके, पहुंच चुके हैं। अच्छा, पहुंच आज से 10 दिन पहले ये ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो गई है। अब तो उनका असला आ रहा है। हम भी इस जंग को तैयार है लड़ने के लिए। हम दुनिया पे लानत बेचते हैं, तुम हमला करके देखो। 2029 तो छोड़ो, इसी साल तुम्हें पत्थर की दुनिया में ना फेंका तो हमारा नाम मोमिन ना रखना। तुम किसने बोला था? सुना क्या? तुमने जितने हमले किए और जितने फौजी आए हो, अगर ये एक हमला हुआ तो ये तमाम मिसाइल तुम्हारी दहलीजों पे पहुंचेंगे, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे साइप्रस हो या यूरोपीय यूनियन हो। ये जंग तुम्हारी दहलीज तक लेके जाएंगे और तुम्हें खाक कर देंगे इसराइल की तरह। हम ये अपने सीने पे सहने के लिए तैयार है, कोई मसला नहीं। हम 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख मारे जाए, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन हम में से जो बचेगा, उसके बाद दुनिया के अंदर ना व्हाइट हाउस बचेगा, ना बर्मिंघम पैलेस बचेगा, ना जर्मनी का कोई सदारती महल बचेगा, ना फ्रेंच का बचेगा। घुस के मारेंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इंडिया का कंटेनर जा रहा था, असलहा जा रहा था, कहां से जा रहा था, क्यों जा रहा था, क्यों निशाना बनाया, किसने निशाना बनाया? अब तुम्हारा हशर ये होने वाला है कि अब अमरीकी और बरतानवी, हमने ही पकड़ा है ना, हमने उड़ा दिया ना। हमने ही तो उड़ाया, हम ही तो ट्रैक करते हैं। वाया अफ्रीका लेके जा रहे थे। मतलब देखिए, अगर पाकिस्तान अपनी शरारतें छोड़ दें, दोस्ती कर लें, तो इट्स नॉट अ बिग डील। श्रीलंका की इकोनॉमी को बचा ली इंडिया सिंगल हैंडेडली। श्रीलंका तो आपसे बुरे हाल में था। अब इंडिया ने उसको तकरीबन $6 बिलियन का लेटर ऑफ क्रेडिट देके दे हैव स्टेबलाइज्ड इट। ना अमेरिका ने हेल्प किया, ना चाइना ने हेल्प किया, ना US IMF वगैरह से उतनी मदद आई। सो बेसिकली द प्रिंसिपल सेवियर ऑफ श्रीलंकन इकोनॉमी वाज इंडिया। इस वक्त जो सूरत हाल है ना, आप सड़क पे जाके किसी बंदे को आप रोक के उससे पूछें इस गवर्नमेंट के हवाले से, लोग आग उगल रहे हैं इस वक्त। ये जो अभी बजट आया है, इसने चीथड़े उड़ा दिए हैं। और पिछले चुनाव में जितने भी इंडियंस थे, उन्होंने मिलकर लात मारी इन्होंने लात मार। अब ये समझ गए कि साहब ऐसा है कि अगर तुम कश्मीर के बारे में चूं चूं करोगे तो तुम्हें लात पड़ेगी। ये इनको 2+2 = 22 ये स्टोरी इनको समझ में आ गई। कश्मीर के बारे में कोई भारतवासी बकवास नहीं सुनेगा। चुप हो गए। फिर मंदिर भी गए। भारत की तमाम लीडरशिप ये चीज कहती है, ये रोज पाकिस्तान की मेरी जाती नजर में इंसल्ट की जाती है। और ये फ्रेज हैं, ये जुमले हैं जो उन्होंने इंडिया की आवाम के अंदर डाल दी हैं बात बात पे। और पाकिस्तान शायद इकोनॉमिकली इतना कमजोर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर बैठकर फैजल रजा नामक शख्स ने भारत, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दी। दोस्तों, इसकी बातें सुनकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इस बंदे पर क्या बात करूं। हंसी भी आ रही थी और साथ में इनके जैसे सभी पाकिस्तानियों के IQ पर तरस भी आ रहा था। तो इस बार आप हमें कमेंट्स करके बताओ कि इस बंदे को क्या कहना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। So इंडिया के लिए there were many wins. It's not just a World Cup win, but there were many wins. हर बंदा इंडिया का is happy. हार्दिक पांड्या का भी फैन खुश है, रोहित शर्मा का भी फैन खुश है, जितने भी लोग देखे आप सब खुश है। So in that sense it's a moment to celebrate. फिर आपने देखा होगा कि BCCI ने 125 करोड़, मेरे ख्याल से 15-16 मिलियन डॉलर के करीब होता है, रिवॉर्ड्स अनाउंस किए इंडियन क्रिकेट टीम को। तो करोड़पति बन गए वो लोग। मतलब दे आर ऑल। अच्छा डॉक्टर साहब, 125 करोड़ के अवार्ड्स अनाउंस किए BCCI ने इंडियन रुपीस। तो आप उसको 250 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए सोचिए आप ये क्रिकेट टीम को, और वो सिर्फ 16 प्लेयर हैं। आई डोंट नो वेदर इट आल्सो गोस टू द कोचेस या उनके लिए अलग है, बट एनीवे 125 करोड़ अनाउंस किए हैं। सो इट्स लाइक ए ग्रेट मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन लोगों के लिए, सो दे कैन एंजॉय इट, सेलिब्रेट करें। जी
जबरदस्त सर, इतने तो पैसे जे उत्थे चले जाते थे, वो थोड़ा सा IMF का जो है वो जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो कम हो जाता। हाँ, मतलब देखिए, अगर पाकिस्तान अपनी शरारतें छोड़ दें, दोस्ती कर लें, तो इट्स नॉट अ बिग डील। श्रीलंका की इकोनॉमी को बचा ली इंडिया सिंगल हैंडेडली। श्रीलंका तो आपसे बुरे हाल में था, अब इंडिया ने उसको तकरीबन $6 बिलियन का लेटर ऑफ क्रेडिट देके दे हैव स्टेबलाइज्ड इट। ना अमेरिका ने हेल्प किया, ना चाइना ने हेल्प किया, ना US IMF वगैरह से उतनी मदद आई। सो बेसिकली द प्रिंसिपल सेवियर ऑफ श्रीलंकन इकोनॉमी वाज इंडिया। भारत ने लात मारी फिर, और पिछले चुनाव में जितने भी इंडियंस थे उन्होंने मिलकर लात मारी इन्होंने लात मारी। अब ये समझ गए कि साहब ऐसा है कि अगर तुम कश्मीर के बारे में चूं करोगे तो तुम्हें लात पड़ेगी। ये इनको 2+2=22 ये स्टोरी इनको समझ में आ गई। कश्मीर के बारे में कोई भारतवासी बकवास नहीं सुनेगा, चुप हो गए। फिर मंदिर भी गए। यूके में जो मंदिर है, इनका लीडर गया, फिर मंदिर में हाथ वार जोड़े, मंदिर में पूजा पाठ करी, इन्होंने आशीर्वाद लिया प्रभु का। तो ये सारे कांड हो चुके हैं। अब ये कह रहे हैं, इनके बदले सुर हैं दोस्तों। लेबर पार्टी के सुर बदल गए। अब लेबर पार्टी ये कह रहा है कि हमें भारत के साथ आगे और अपने ताल्लुकात ले जाने हैं। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि चुनाव की वजह से इनकी रुक गई थी और काफी सालों से जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो नहीं कर पाई थी, इन्होंने ये बोला है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर देंगे इस साल के अंत तक, यानी कि 2024 के एंड तक हम फाइनलाइज कर देंगे। इन्होंने यहां तक बोला है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूके और इंडिया के बीच में, उसमें जो FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो फ्लोर है, वो सीलिंग नहीं है, यानी कि वो सिर्फ फर्श है, वो छत नहीं है। छत तो अभी पहुंचना है हमें, यानी कि ये तो कुछ भी नहीं है। FTA जिसको इतना हुआ बना रखा है पुरानी पार्टी ने, हम ये तो करेंगे ही करेंगे, हम इसको और आगे ले जाएंगे। जो लेबर पार्टी है उसका सबसे बड़ा जो पॉइंट ये है कि भाई इंडिया से अगर हमें रिश्ते अच्छे करने हैं, अगर हमें मोटे पैसे कमाने हैं, तो भाई फिर ये कश्मीर का गाना बंद करना पड़ेगा। देखो, पाकिस्तान की बलि देनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को भी खुश, इंडिया को भी खुश। हमारा एम सिंपल है, सिर्फ इंडिया ही खुश ना हो, पाकिस्तान को दुखी होना भी बहुत जरूरी है, तब जाके मजा आएगा। मजा नहीं, मजा। ठीक है। इसके दौरान स्टारमर जो इनका अभी प्रधानमंत्री बनने वाला, उसने बोला कि साहब हिंदू फोबिया बहुत गलत चीज है, और दिवाली होली भी मनाने लगा। जिसको कश्मीर चाहिए था, अब वो दिवाली होली मना रहा है, मंदिर में जाके माथा टेक रहा है और जोर जोर से जय श्री राम बोल रहा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।